करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज सैटरडे, कल संडे के एंजॉय कर रहे होंगे और चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि अगर मार्केट में आपको काम करना है, मार्केट सीखना है, मार्केट से पैसा कमाना है, आपको चार्ट रीडिंग सीखना पड़ेगा। बिना चार्ट रीडिंग सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी से आप कितना भी कॉल पुट का आप मैसेज ले लीजिए, किसी से पैड ग्रुप ले लीजिए, लेकिन आप जब तक वो देगा तब तक आप पैसा कमाएंगे या तब तक आप पैसा कमाएंगे। लेकिन आप जिस दिन वो बंद कर दिया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे बताइए। आपको किसी भी पेड ग्रुप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद से वर्क करिए, खुद चार्ट सीखिए। यूट्यूब में सर्च करिए चार्ट कैसे सीखा जाता है, बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगे। आप चार्ट में टाइम दीजिए अपना। आप चार्ट सीखेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं मार्केट से, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर पैड ग्रुप लेते रहिए, पैड ग्रुप में कॉल पुट आपको मिलता रहेगा ऐसे ही, और आप अपना पैसा गंवाते रहेंगे। ओके, तो आज ये सारी बकवास ना करते हो गाइज, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा के द्वारा हम ये कैसे पता करें कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम हम ये कैसे कैलकुलेट कर लें कि अगर हमारे प्रीमियम में मतलब जैसे स्ट्राइक प्राइस में अगर 50 रुपए का इंक्रीमेंट होता है तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम में कितने रुपए, कितने पॉइंट का बढ़त होगी। और अगर हमारा 50 पॉइंट का प्रीमियम अगर हमारा माइनस होता है तो हमारे जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसमें कितना माइनस होगा, मतलब कितना हमको लॉस होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे 17,600 की आप कॉल या पुट के केस में किसी में भी ले लीजिए, तो 17,600 का जो कॉल चल रहा है वो चल रहा है अभी 104 रुपए, और 17,600 की जो पुट का रेट चल रहा है वो चल रहा है 57.15 रुपए। ये आप देख रहे हैं आपके सामने। अभी जो करंट जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 17,625 रुपए। तो अगर मैं मान लीजिए कि एट द मनी, इस केस में मान लीजिए कि एट द मनी अगर मैं एक 17,650 को मानता हूं, ठीक है, या किसी को भी मान लेता हूं, तो इसमें हमारे जो 104 में है, मान लीजिए 17,600 का जो कॉल है, अगर 17,650 मार्केट चली जाती है तो हमारे 104 में कितने रुपए प्लस होंगे। ये बहुत एक कंफ्यूजन वाला सवाल होता है, लेकिन ये मैं आपको आज बताता हूं डेल्टा के द्वारा आप कैसे पता कर लेंगे कि हमारा इतने रुपए का प्रीमियम होगा। इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमको आउट ऑफ द मनी, एट द मनी खरीदना चाहिए या ओटीएम खरीदना चाहिए, आउट ऑफ द मनी खरीदना चाहिए। अगर हम आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं तो हमारे प्रीमियम में कितनी बढ़त आएगी, अगर हम एट द मनी खरीदते हैं तो हमारे प्रीमियम में कितनी बढ़त आएगी, और अगर वहीं पर हम अगर इन द मनी बाई कर लेते हैं तो हमारे प्रीमियम में कितनी बढ़त आएगी। ये सारी चीजें आप डेल्टा से 1 मिनट में निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा प्रीमियम की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम यहां पर। सबसे पहले देखिए, ये है कोटेक न्यू का एप्लीकेशन है। कोटेक न्यू में ये सब सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये लोग भी जल्दी ही करेंगे ऑप्शन ग्रीक की सुविधा उपलब्ध। आप क्या करेंगे, यहां पर गूगल में जाएंगे, तो गूगल क्रोम में जैसे जाते हैं तो यहां पर आपको गूगल क्रोम में लिखना है ऑप्शन चेन डेल्टा वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन चेन डेल्टा वैल्यू में जाएंगे, जैसे आप वहां पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरफेस आता है ऑप्शन चेन विथ डेल्टा सेंसिबल करके। ये एक सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, सेंसिबल की एक एप्लीकेशन भी आती है, आप चाहें तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कोई प्रचार प्रसारक नहीं हूं, ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन चेन विद डेल्टा जैसे है, इसको हम क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन विद डेल्टा यहां पर ओपन हो चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस आ गया। यहां पर निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेल्टा ओपन हो चुका है। अगर आप यहां पर चाहेंगे तो आप यहां पर बैंक निफ्टी में क्लिक करेंगे तो ये बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन डेल्टा अभी ये सब कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको जस्ट निफ्टी के केस में बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा। यहां पर आपके सामने देख रहा होगा LTP, उसके बगल में आपको दिख रहा है OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, इसके बाद आपको यहां पर दिख रहा है ग्रिक्स। ठीक है, ग्रिक्स के बारे में मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑप्शन चेन क्या होता है। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जिक्र किया था, तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि मैं ग्रिक्स के बारे में किसी दिन आपको बताऊंगा। तो ग्रिक्स का ही एक सिंपल छोटा सा टुकड़ा है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा में क्या होता है, आपका प्रीमियम का कैलकुलेशन डिसाइड हो जाता है कि इतना कैलकुलेशन, ये मतलब इतना प्रीमियम आपका यहाँ पर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ कॉल है, एक तरफ पुट है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। आप ये मत
अपने दिमाग में प्लीज दिल में नहीं रखिएगा कि स्क्रीन छोटी है तो दिखता नहीं। देखिए, सीखने के लिए स्क्रीन से मतलब नहीं होता, सीखने के लिए जज्बा होना चाहिए। बस आप चाहे छोटी स्क्रीन, क्या लोग अगर आईएएस आईपीएस या बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो जरूरी नहीं होती कि उनको लाइट ही चाहिए। बहुत से ऐसे भी आपने कहानियां सुनी होगी जो एक छोटे से दीपक है उसके नीचे भी पढ़ के और बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं। तो आप, ये मैटर नहीं करता है इसमें कि स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो मैं खुद भरकस अपना कोशिश करता हूं कि आप सीखें बस। तो यहां पर जैसा आप देख रहे होंगे कि 17,650 एट द मनी का रेट चल रहा है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कॉल का डेल्टा 0.50 है, पुट का डेल्टा 0.50 है। मैं यहां पर थोड़ा सा एक बार इंडिकेशन किए दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप यहां पर ये देखिए, ये आपका एट द मनी चल रहा है। इस जगह में आप ये वाला कॉलम देखिए, ये डेल्टा है कॉल के केस में, एंड ये पुट के केस में ये वाला डेल्टा कॉलम है। आप यहां से यहां तक ले लीजिए, ये डेल्टा हो गया आपका ये वाला। ठीक है, कॉल के केस में यहाँ पुट का डेल्टा ये वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि जो एट द मनी का डेल्टा है वो 0.50 है दोनों तरफ का। ठीक है, कॉल का भी और पुट का भी। लेकिन जब यहां पर कॉल के केस में हम इन द मनी जाते हैं धीरे धीरे, जो गाढ़ा कलर होता है, या आप ये देखते हैं जानते हैं कि जो गाढ़ा कलर होता है वो आईटीएम हो जाता है, जो इन द मनी होता है। तो यहां पर आप जैसे 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 प्रीमियम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डेल्टा यहां पर आपका देख रहे होंगे बढ़ रहा है। पहले हो गया 0.60, फिर 0.69, फिर हो गया आपका 0.83, ये 909395, और फाइनली यहां पर आप देख रहे होंगे कि 17,150 का डेल्टा, जो कितना है 0.96 का डेल्टा है यहां पर। तो इससे क्या मतलब है, एंड यहां पर देखिए कि 17,200 का भी डेल्टा 0.96 है। इसके बाद 17,250 का डेल्टा 95 है। ठीक है, आप यहां पर देखिए, तो मैं आपको एक मोटा मोटी ले चलता हूं, 17,200 का डेल्टा में चलता हूं, यहां से कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि ये डीप इन द मनी हो चुका है। डीप इन द मनी समझ रहे हैं आप, मतलब कॉल के केस में बहुत अंदर का प्राइस। जैसे अभी करंट रेट चल रहा है 17,650 का, और अगर आप कोई भी 17,200 की कॉल बाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 17,200 की कॉल बाई करते हैं तो इसका प्रीमियम क्या होगा। तो मैं यहां पर अगर आपको दिखाना चाहूं तो 17,200 का जो अभी करंट रेट चल रहा है यहां पर, उसका चल रहा है 452 रुपए। ठीक है, 452 रुपए चल रहा है करंट रेट, क्योंकि ये डीप इन द मनी है। तो 452 रुपए चल रहा है। तो यहां पर सब सोचते हैं कि सर यहां इतना नीचे कौन जाए, क्योंकि यहां पर आप बाई करेंगे तो 452 इंटू आपको कितना पैसा लग जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको पैसा बहुत लग जाता है। 452 में अगर आप कल इसको करेंगे 50, क्योंकि 50 का लाट होता है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जो भी आएगा तो उतना आपका पैसा लगने वाला है यहां पर। तो इसलिए लोग इतना नीचे नहीं जाते। लेकिन दोस्त, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि आप अगर कभी ये आपका मन कभी ये करे ना मुझे फ्यूचर में काम करना है, तो फ्यूचर में काम ना करके ना आप इसको बाई करना, कभी फ्यूचर में ना काम करके आप इसको कभी बाई कर लेना, क्योंकि जिस तरह से फ्यूचर का रेट बढ़ेगा ना तो सेम इसका भी रेट बढ़ेगा, 17,200 वाले का भी रेट उसी तरह से बढ़ेगा। तो मैं अभी आपको पहले एक केस ऊपर वाले को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 17,200 की जो मैं बात कर रहा था, यहां पर उसका डेल्टा मान लीजिए कितना चल रहा है, 0.96 चल रहा है। तो यहां का आप अगर बाई कर लेते हो 17,200 की कॉल आप बाई करते हो करंट रेट में, तो उसका रेट कितना चल रहा है यहां पर से 452 रुपए चल रहा है। 452 रुपए चल रहा है, और उसका डेल्टा कितना चल रहा है यहां पर 96, 0.96। तो अगर आप यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि 400 कितना था, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया, 452 राइट। तो 452 में यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी हाँ 452, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 452 में क्या कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप, 0.96 का, ठीक है, 0.96 का कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर यहां पर मान लीजिए कि आपके साथ 50 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाता है निफ्टी में,
ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में अगर 50 पॉइंट आपके तरफ ऊपर चली गई निफ्टी, ठीक है, तो इसमें कितने रुपए का बढ़त होगी? 452 रुपए में कितने रुपए की बढ़त होगी अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चली गई तो? और अगर निफ्टी 50 पॉइंट मान लीजिए नीचे चली गई तो आपके प्रीमियम में कितना रुपए माइनस हो जाएगा? इस चीज का मैं मतलब कैलकुलेशन बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि 452 रुपए आपका क्या चल रहा है, उसका रेट चल रहा है कितने का? 17,200 का, ठीक है। और इसका डेल्टा जो चल रहा है तो 0.96 रुपए, 0.96 पॉइंट का चल रहा है। तो आप इसको कैसे, और निफ्टी आपको लग रहा है कि यहां से 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, आपने क्या किया कि 17,200 की कॉल आपने बाई कर लिया, ठीक है। अब यहां से निफ्टी कहां चली गई? 17,250 चली गई, ठीक है, ऊपर बढ़ गई ना भाई, ऊपर बढ़ गई, आपने कॉल बाई किया और आपके साथ ही डायरेक्शन में चली गई मान लीजिए, ठीक। तो क्या होगा इसका रेट? और अगर माइनस जाती है तो इसका रेट क्या होगा? तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि 452 आपने बाई किया था, यहां पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बाई किया था? 452, ये मैंने प्रीमियम बाई किया था। उसमें क्या हो गया कि उसका जो डेल्टा वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है? 0.96 की, ठीक है। तो 0.96, अब यहां पर अगर आप 0.96 का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी 452 इंटू 0.96 का आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 433, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिंपल कैलकुलेशन क्या करना है कि 96 क्या करना है? 50 पॉइंट मैंने बात किया कि 50 पॉइंट बढ़े तो क्या होगा। तो यहां पर मान लीजिए कि आपके साथ 50 पॉइंट मार्केट बढ़ जाती है, निफ्टी 50 पॉइंट आपकी बढ़ गई और आपका जो वहां का डेल्टा चल रहा था वो चल रहा था 0.96, तो आपके इंक्रीमेंट में कितना प्लस हो जाएगा? 48 रुपए का वहां पर प्लस हो जाएगा। अगर निफ्टी वहां से 50 रुपए ऊपर चली जाती है तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा? यहां पर उसमें 48 रुपए का प्लस हो जाएगा, मतलब 452 प्लस 48, मतलब उस जगह आपका जो प्रीमियम हो जाएगा 500 रुपए का हो जाएगा प्रीमियम। समझ गए मेरी बात? आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं दोबारा बता दे रहा हूं, आपका जो डेल्टा की वैल्यू थी 17,200 की, वो चल रही थी 0.96, ये देख लिया आपने। अब आपको लगता है कि यहां से मान लीजिए 30 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूं 30 पॉइंट ले लीजिए आप, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस देखा, सपोर्ट देखा, सब कुछ बना लिया और आपको लगता है कि मुझे यहां से 30 पॉइंट ऊपर तक वेट करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? वहां से कैलकुलेशन क्या करेंगे? गुण इनटू यहां पर 30, मतलब 30 पॉइंट का आपको लेना है। तो 30 पॉइंट अगर आप लेते हैं तो उसमें कितने प्रीमियम हमको मिलेगा? तो जो आपको प्रीमियम रिसीव होगा वो लगभग 28 रुपए का आपको मिलेगा। तो जो आपका वहां पर कितना चल रहा था, हमने बाई कितने में किया था? 452 में। तो जो 452 में तो हमने बाई किया था और 30 पॉइंट निफ्टी और हमारे साथ चली गई, मतलब इंक्रीमेंट हो गया निफ्टी में, तो हमारे को कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 28.80 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हमारा टोटल प्रीमियम कितना मिल जाएगा हमको? 480 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। कैलकुलेशन समझ गए? इसी तरह से सेम अगर मान लीजिए आप एट द मनी में बाई करते हैं तो एट द मनी का जो डेल्टा चल रहा है सॉरी, जो एट द मनी का डेल्टा चल रहा है वो 0.50 को चल रहा है। तो आपको डेल्टा के मुताबिक कैलकुलेशन कर लेना है तुरंत। तो जो एट द मनी का डेल्टा चल रहा है वो मान लीजिए 0.50 चल रहा है, आपको लग रहा है कि यहां से 50 पॉइंट मार्केट जाएगी तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। आप इस तरह से मान लीजिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहां पर सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। यहां पर आप एट द मनी देख रहे हैं, एट द मनी का डेल्टा जो चल रहा है वो मान लीजिए चल रहा है 0.50। अब निफ्टी मान लीजिए यहां से 50 पॉइंट ऊपर चली जाती है आपके डायरेक्शन में,
तो आप इंटू कर दीजिए 50 पॉइंट। आप जितने भी पॉइंट यहाँ पर प्लस करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जो अगर आप एट द मनी का प्रीमियम बाई करते हैं तो वो अगर आपके साथ 50 पॉइंट निफ्टी वहाँ पर प्लस हो गई तो आपको लगभग 25 से 27 रुपए का इंक्रीमेंट आपके प्रीमियम में आ जाएगा। तो अगर आपने कोई भी प्रीमियम मान लीजिए 104 में बाई किया था तो उसमें आप 25 या 27 रुपए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका जो ये प्रीमियम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 131 या 32 रुपए हो जाएगा। ये हो गया किस केस में, जैसे कि एट द मनी के केस में। अभी आउट ऑफ द मनी के केस में सेम, इसलिए हम ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ द मनी की क्यों हमको प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसके पास पैसे कम है, यहां पर वो क्या करता है कि 17,800 की कॉल बाई कर लेता है ठीक है, 17,800 की कॉल, ये वाली कॉल, इस कॉल की मैं बात कर रहा हूं, 17,800 की कॉल यहां पर, सॉरी 17,800 की कॉल बाई करता है वो बंदा, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं 17,800 की कॉल, ये वाली 17,800 की कॉल इसको बाई कर लेता है। और उसका जो डेल्टा चल रहा है वो चल रहा है 0.21, यहां पर चल रहा है डेल्टा, ठीक है, उसका डेल्टा चल रहा है 0.21। तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, अगर मान लीजिए मार्केट चल रही है कितना 17,650 में, ठीक है। अब मार्केट तो एट द मनी चल रहा है ना 17,650, लेकिन वहां से अगर 50 पॉइंट मार्केट बढ़ती है या 100 पॉइंट बढ़ती है मार्केट, उस जगह से मान लीजिए 17,650 से मार्केट आ जाती 17,750, मतलब 100 पॉइंट मार्केट बढ़ी, तब जाके इसके प्रीमियम में 21 रुपए का इजाफा होगा। मतलब 17,800 की जो प्रीमियम है उसको 21 रुपए बढ़ने के लिए मार्केट को 100 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 17,800 का अभी जो मान लीजिए करंट रेट चल रहा है, यहां पर देखिए 17,800 का करंट रेट चल रहा है 22 रुपए, ठीक है, 22 रुपए चल रहा है। अब अगर आप 22 रुपए में यहां पर, अब जब कहां पर मार्केट आएगी 17,750, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें आप 21 रुपए का प्लस कर दीजिए और 2-3 पॉइंट आप उसमें तो क्या कर दीजिए कि अपना टाइम डी के माइनस कर दीजिए, तो 21 मतलब लगभग 20 रुपए आपका इसमें प्लस हो जाएगा। तो उस समय आपकी ये मार्केट, उस समय क्या होगी इसका प्राइस, इस समय इसका प्राइस होगा लगभग 40 रुपए, जो अभी 22 रुपए चल रहा है। तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 रुपए आ गई तो इसमें चला जाएगा कितने का, लगभग 40 रुपए का प्राइस ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह सेम केस पुट के भी केस में ही है, सेम उल्टा पुट में है। पुट में आप यहाँ पर बाई करते हैं मान लीजिए एट द मनी, तो उसमें आप डेल्टा कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप आउट द मनी चलते हैं तो इस तरह से आप देखिए डेल्टा कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सॉरी, तो मतलब मेरा आप समझ गए कि डेल्टा किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। अब होता क्या है कि इसी तरह से फिर हमारा मतलब टाइम डीके का इफेक्ट पड़ता है। तो डेल्टा में ही हमारा टाइम डीके छुपा हुआ है। आप यहां पर देखिए जो डेल्टा है ना, मैं आपको एक चीज और प्लस में बता दे रहा हूं, थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है तो मैं आपको एक चीज और प्लस में बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होंगे वीडियो स्किप कर चुके होंगे, अरे यार क्या बकवास कर रहा है। तो मैं आपको एक प्लस पॉइंट यहां पर बता देता हूं। अगर आपका जो टाइम डीके होता है ना, टाइम डीके ये डेल्टा के मुताबिक ही आपका टाइम डीके होगा। तो जो टाइम डीके है यहां पर मान लीजिए एट द मनी का जो टाइम डीके होता है, क्योंकि डेल्टा एट द मनी में सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि डेल्टा क्या है एट द मनी में 0.50 कॉल की तरफ होता है और एट द मनी में 0.50 आपके पुट की तरफ भी डेल्टा होता है। तो जो टाइम डीके होता है, आप ये जानते हैं कि जो डेल्टा हो मतलब जो एट द मनी होता है, एट द मनी से लेकर के जितने आउट ऑफ द मनी होते हैं उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। आप ये जानते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है तो वो पूरी की पूरी क्या है, टाइम वैल्यू है। तो जब पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है तो वो जीरो तो होनी है। तो इसीलिए एट द मनी में जब आप कोई ऑप्शन सेल कर देते हैं तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गई और अब जिगजैग करती रही, और चूंकि डेल्टा दोनों का 0.50 है 0.50 है, तो अगर दोनों का डेल्टा प्लस कर देते हैं तो डेल्टा 1 हो जाता है।
तो मार्केट अगर 100 पॉइंट अप डाउन होती भी रही, मतलब 100 पॉइंट आप इकट्ठा ना जा करके, जैसे मान लीजिए 30 पॉइंट ऊपर गई, फिर 20 पॉइंट गिर गई, फिर 10 पॉइंट ऊपर गई, फिर 10 पॉइंट गिर गई, फिर 30 पॉइंट ऊपर गई, फिर 20 पॉइंट गिर गई, मतलब अंदर 100 की अगर घूमती रही मार्केट, अगर आधा घंटा से 1 घंटा घूमती रही मार्केट, तो डेल्टा का जो टाइम डीके का इफेक्ट बहुत ज़्यादा एट द मनी में पड़ता है। और क्योंकि डेल्टा यहाँ पर 0.50, तो सबसे ज़्यादा टाइम डीके आपका यहीं पर होगा। ठीक है, आप समझ गए ना टाइम डीके किस तरह से होता है। और अगर आप आउट ऑफ द मनी में बाई कर लेते हैं, तो क्योंकि वहाँ का डेल्टा बहुत कम होता है, तो आउट ऑफ द मनी का क्या होता है कि जो प्रीमियम डीके होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होगा। लेकिन एट द मनी का प्रीमियम जितना डीके होता है ना, वो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम उतना डीके नहीं होता। ठीक है, और यहां तक आप ये भी जान लीजिए कि इन द मनी का भी प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है कभी कभार तो। ठीक है, तो ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्रीमियम कितना डीके होता है, कितना कैसे होता है। तो फिलहाल आज मैं डेल्टा कवर कर दिया हूं और आशा करता हूं कि आपको ये डेल्टा का मैटर समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन आपको रहता भी है ना डेल्टा में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा दोबारा उसको मतलब पूरे आपको उसमें समझाने की कोशिश कर दूंगा कि मतलब किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आशा करता हूं कि आज ये डेल्टा वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो देखते हैं ना लोग, उसमें क्या है कि जितने लोगों ने अनसब्सक्राइब नहीं किया, मतलब सब्सक्राइबर हैं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो अनसब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे हैं। तो अनसब्सक्राइबर अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, बस यही आप सबसे उम्मीद है मेरी, एंड एंजॉय करिए। थैंक यू।